तो हमारी बॉडी की लैंग्वेज इमोशंस है और हमारे ब्रेन। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज मैं आपसे बात करूंगी कि इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम इमोशंस के बारे में बात करेंगे। इमोशंस का मतलब क्या है, जैसे हमारी हैप्पीनेस, हमारा सैडनेस, एंगर, ग्रीफ, ग्रीड, फियर, लस्ट, है ना, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, हमारे भाव, हमारे जज्बात। ठीक है, तो ये होते हैं इमोशंस। अब फीलिंग्स क्या होती हैं? फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि जो इमोशन हमारी बॉडी में ट्रिगर होता है और उसके बाद क्या हम फील करते हैं, मतलब उसके बाद हमें कैसा अनुभव होता है, वो बेसिकली फीलिंग होती है। चलो अब थोड़ा सा लिबरेट होकर मैं आपको समझाती हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विदाउट इमोशन जैसे हम एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। अगर मैं अभी बोलूँ कि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप अपने दुकान चले आइए, तो जब तक आपका इमोशन न साथ दे कि अरे वाह आज एक्साइटमेंट वाला दिन है, आज हैप्पीनेस फील हो रही है तो मुझे जाना चाहिए, या फिर मैं अगर अपना वीडियो रिकॉर्ड करूँ और मुझे हैप्पीनेस ना फील हो, एक्साइटमेंट ना फील हो, तो क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगी? मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, है ना। सो ये सब करने के बाद हमें कितना अच्छा फील होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस। इमोशंस जो होते हैं हमारी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन देते हैं, हमको नए नए चीज़ों का अनुभव कराते हैं। ये सब जो होते हैं हमारे इमोशंस होते हैं। चलो पॉइंट नंबर 2 गाइस, जो इमोशंस होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है। जो हमारा माइंड होता है इसका लैंग्वेज होता है थॉट। ठीक है, बट जो बॉडी होती है वो उसकी लैंग्वेज होती है हमारा इमोशंस। आपने देखा होगा जब हमें कुछ फील होता है तो हमारी बॉडी में ये सारा ट्रिगर होता है ना, कि पूरी बॉडी कांपने लगती है। अगर हम डर गए हैं तो बॉडी में गूज़बम्प आने लगते हैं, अगर घबरा गए हैं तो स्वेटिंग होने लगती है। तो ये सब क्या है, ये बॉडी की लैंग्वेज है। बॉडी एक्सप्रेस करता है सारे इमोशंस को। ओके, थोड़ा और इमोशंस के बारे में मैं आपको बात करती हूँ। चलो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमारे इमोशंस कैसे स्टार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके माइंड में आया कि अरे वाह ये काम मैं कर ले जाऊंगा, है ना। तो ये एक थॉट आया, पहले आपने कोई चीज़ सोची, फिर उसके बाद उसी से मिलता जुलता इमोशन हमारी बॉडी में ट्रिगर हुआ, जैसे कि एक एक्साइटमेंट का, वाह मैं कर लूँगा, है ना। फिर एक्साइटमेंट के बाद जो बॉडी में फीलिंग्स हुई, अरे अरे अच्छा लग रहा है, अरे बहुत प्यारा लग रहा है। सो इन तीनों का जो मिक्सचर होता है बेसिकली दिस इज इमोशंस, फीलिंग, उससे पहले थॉट, है ना। सो थॉट माइंड की लैंग्वेज है और फीलिंग्स जो बेसिकली और इमोशंस का है बॉडी की लैंग्वेज है। ओके गाइज, एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी के साथ कुछ बहुत गलत किया, है ना। आप सब थोड़ी देर के लिए भूले भाले हो, लेकिन आपने वैसे ही सिमिलर सीन कहीं पर देख लिया, है ना, या फिर कहीं पे पोस्ट पे देख लिया, या फिर कहीं पर भी देख लिया, तो आपके अंदर एक इमोशन जाग गया, या फिर आपने उस व्यक्ति को देख लिया और आपके अंदर एक इमोशन जाग गया, एक पश्चाताप का, एक रिग्रेट का, है ना। तो वो पहले इमोशन जागा रिग्रेट का, उसके बाद तुमने क्या फील किया, बॉडी कैसे फील करी, एकदम शर्माने लगे, हाथ फेस पे जाने लगा, एक शर्मिंदगी का एहसास होने लगा, शेम स्टार्ट हो गया, है ना। तो उसके बाद तुम्हारे फीचर्स क्या हुए, तुमको कैसा फील हुआ, तो ये भी डिफरेंस उसमें जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ कि तुम डेली उस चीज़ को सोचे जा रहे हो, अरे ऐसा ऐसा हुआ, है ना। तो सोच क्या रहे हो, तो ये क्या है, फीलिंग्स है। अब तुम डेली का डेली सोच रहे हो, अरे अरे ये हुआ था, अरे ये मैं ऐसा कर गया, ये वो, तो ये क्या हुआ, फीलिंग्स हो गई। मतलब इमोशन तो ट्रिगर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो तुमने फील किया वो फील करते जा रहे हो। तो फीलिंग्स जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ओके, थोड़ा सा और इमोशंस के बारे में बता दें गाइस। इमोशंस जो होते हैं आपने देखा होगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ब्लॉक कर दीजिए, जिसको आप भगा दीजिए। ये हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊपर वाले ने जब हमारी बॉडी को पूरा क्रिएट किया तो उसने हमारे अंदर सारे भावों को, सारे इमोशंस को डाला, ताकि हम एक एक इमोशंस को विजिट कर सके, एक एक इमोशन को फील कर सकें। चलो मैं थोड़ा और लिबरेट करती हूँ। जो हमारा इमोशन होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब
कम समय के लिए, एक दिन कह लो, कुछ सेकंड कह लो, या फिर एक सप्ताह कह लो, तब तक ही हमारा इमोशन होता है। जैसे कि मान लो तुमने अपने सामने सांप देख लिया है ना, और तुम ट्रिगर हो गए, डर गए, फटाक से डर गए। उसके बाद अगर तुमको कोई बचा गया, कोई बचा लिया कि चलो अच्छा इधर निकलो ये वो, तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा डर बंद हो गया। इमोशंस ये हैं। बट फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स जो आपकी साल की होती हैं या फिर जीवन भर के लिए हो जाती हैं। बेसिकली फीलिंग्स में दो फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा लिया जाता है, एक हमारा लव की फीलिंग, एक हमारा हेट की फीलिंग। अगर आपको किसी से प्यार होता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में प्यार हो जाता है। फीलिंग्स जो होती हैं वो डे बाय डे डेवलप होती रहती हैं, है ना। तो और जो इमोशंस होते हैं वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू अब समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए पहली बार आपने अपने पार्टनर को देखा, ठीक है, और उसको देखकर आपको एक अच्छा सा फीलिंग आया, है ना। अगर वो मैं कहूँ तो लव की फीलिंग आई, है ना, तो आपका एक इमोशन ट्रिगर हुआ लव का। उसको देखकर आपके अंदर एक प्यार का इमोशन जागा, है ना। फिर आप जब धीरे धीरे डे बाय डे उससे मिल रहे हैं, तो उसके बाद जब इमोशन जागा तो उसमें वैसा आपने फील किया। फिर जब आपने फील किया और फिर आप डेली अपने पार्टनर को देख रहे हैं, आप उससे मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे फीलिंग्स जो आपने फील किया है वो चीज़ बढ़ती जा रही है ना। तो वो होता है, जो फीलिंग्स है वो लॉन्ग टर्म चली गई, जो इमोशन ट्रिगर हुआ वो वहाँ पर लव का इमोशन ट्रिगर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे इमोशंस के बारे में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, वो ये है कि जितना ज़्यादा आप किसी के प्रति अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छिपा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को प्यार करते हैं और आप वो छिपाए जा रहे हैं, तो गाइज वो ग्रो होने लगती है, वो बढ़ने लगती है, किसी भी के लिए भी है। हर एक फीलिंग, अगर आप इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स को, तो वो बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, बेल आइकन हिट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।